दोस्तों इस वीडियो में मैं जामिया का बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त रूटीन लेके आया हूँ। शादी विवाह हो या बिजनेस हो, कोई जंग जीतना हो, क्रिकेट मैच जीतना हो या कुछ भी लाइफ में जितना हो हासिल करना हो, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। शादी भी होता है तो टेंट वाले, बावर्ची वाले, किसको किसको कार्ड देने हैं, क्या क्या करना है, पूरा एक प्लान पेपर पे लोग बनाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि टेंट वाले के पास जाइए, बोलता है कि हमारे पास समय नहीं है भाई, उस दिन किसी और का बुक है। बावर्ची भी बोलता है उस दिन किसी का बुक है। बैंड वाला भी बोलता है उस दिन किसी का बुक है। इसीलिए जितना पहले से आपकी तैयारी होगी, जितना पहले से आपकी रणनीति बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगा, प्लान बनेगा, उतना ही अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। पढ़ाई बहुत बोरिंग होता है, बहुत कठिन होता है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इल्म हासिल करना, एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, कोई भी धर्म का मानते होंगे तो धर्म को सबसे ऊपर लोग रखते हैं। इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सब धर्म में एक पुस्तक दी गई है, धार्मिक पुस्तक दी गई है। एक से ज़्यादा ही पुस्तक है, तो वो कुरान है, बाइबल है, भागवत गीता है या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब में इल्म की बात की गई है और सारे पुस्तक बनाई गई है पढ़ने के लिए। कुरान शरीफ बनाया गया पढ़ने के लिए, भागवत गीता बनाया गया पढ़ने के लिए, सब चीज़ें आपको इल्म हासिल करने के लिए धार्मिक पुस्तक बनी है। उसी तरह साइंस के भी बुक्स बने हैं पढ़ने के लिए। इससे क्या होता है, दिमाग जो होता है इंसानों का वो खिलता है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ता है। और आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लड़ाई झगड़ा करने की कम प्रवृत्ति होती है, यानी कैरेक्टर होता है। और जो गांव के लोग हैं हमेशा मारा मारी करने के सोचते हैं, या पड़ोसी वो समझते हैं कि मारा पीटी से ही सब चीज़ हो सकता है। गांव वाले ज़्यादातर देखिएगा, अगर आप कार से बाइक से जा रहे हैं तो देखिएगा सब आंख गड़ा के देखता है कि हॉर्न क्यों मार दिए। तो आप देखे होंगे कि जिनका ज्ञान, नॉलेज, इल्म कम होता है उनके अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन धर्म के हिसाब से भी ज़रूरी है, एजुकेशन, शिक्षा, इल्म। उसी तरह धर्म के हिसाब से भी एजुकेशन, इल्म, शिक्षा ज़रूरी है। तो ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो इसके लिए प्लानिंग तो करना बहुत ज़रूरी है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात है तो इसमें तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और तैयारी करने से ही कॉम्पिटिशन निकलेगा। और देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रणनीति, स्ट्रेटजी, प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। जामिया के क्लास 11 का ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, यानी फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर के, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर के, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर के, जीके का 10 नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश है, उसके बाद मैथ है, उसके बाद साइंस, टोटल मिलाए तो 45 है। टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। जामिया का 11th में और बीएचयू का 11th में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th में निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन जामिया बीएचयू में निगेटिव मार्किंग स्कूल में है ही नहीं। तुक्का भी मारेंगे तो काम चल जाता है। जामिया का देखेंगे तो कट ऑफ 11th का बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन बीएचयू एमयू का बहुत ज़्यादा जाता है। मैंने बीएचयू के लिए भी टाइम टेबल बनाया हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी टाइम टेबल बनाया हूं। जो लोग बीएचयू और एएमयू की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, जिससे वो अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ये टाइम टेबल आपको अपने नोटबुक में भी लिखनी है, नोटबुक में लिखने के साथ साथ एक अलग से पेपर में भी लिखिए और उस पेपर को दीवार पे चिपका दीजिए और डेली सुबह शाम उसको देखा कीजिए। आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। आपको पता है कि पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड किए, 8 8 8, ठीक है, 888। 8 घंटे आपको स्लीप करना है, सोने हैं, वो जरूरी है, सोना जरूरी है। और 8 घंटे स्टडी करना जरूरी है। और बचे हुए 8 घंटे में आप अपना फिजिकल क्लीनिंग, खाना पीना, एंटरटेनमेंट सब कर सकते हैं। ये 8 घंटा आपका है। तो सिर्फ 8 ही घंटे आपको स्टडी के लिए देना है, बाकी 8 घंटा सोइए, बहुत जरूरी है सोना भी, और 8 घंटे आपके लिए है। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस तैयारी करना, इसके मतलब ये नहीं कि फिल्म नहीं देखना है, क्रिकेट नहीं देखना है, क्रिकेट नहीं खेलना है, दुनिया से आइसोलेट हो जाना है, ना मार्केट जाना है, बाजार देना, ऐसा नहीं है। ये रूटीन में एंटरटेनमेंट भी है, पढ़ाई भी है, और इतना अच्छा सा रूटीन बनाया हूं कि आपको अच्छा रैंक भी दिलाएगा। जो मन चाहा कोर्स होगा वो आप हासिल करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स देखते हैं।
फिजिक्स 9 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे कि 9 बजे आपने क्यों लिया है, क्या सोच समझ के 9 बजे लिखा? मैं तो 5 बजे उठ जाता हूं, मैं तो 6 बजे उठ जाता हूं, मैं तो 7 बजे उठता हूं। देखिए, गांव के भी कुछ बच्चे हैं जो जल्दी से उठ जाते हैं, शहर के बच्चे हैं जो लेट उठते हैं। तो ना लेट ना जल्दी, एवरेज मैंने 9 बजे से लिया है कि हमेशा ज़्यादातर स्कूलें जो कॉलेज के होते हैं वो 9 बजे से शुरू होते हैं। 9 बजे से शुरू होते हैं, 9 बजे से बहुत सारे ऑफिसेज भी शुरू होते हैं। तो 9 बजे एक स्टैंडर्ड टाइम मान के मैं मानता हूं कि 9 बजे से पहले आप टॉयलेट्स बाथरूम गए होंगे, ब्रश किए होंगे, नाश्ता कर लिए होंगे, सब फिनिश हो गया होगा 9 बजे से पहले। तो 9 बजे से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को देंगे 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट्स। कितना? 1 घंटा 15 मिनट्स, मतलब 1.25 घंटे देने हैं। 1.25 घंटे देने हैं 9 बजे से लेके 10:15 तक। उसके बाद फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक देना है। ये 5 मिनट ब्रेक क्यों? अपना मोबाइल भी चलाते हैं तो बहुत सारे ऐप्स खुल जाते हैं, तो क्या करते हैं आप उसको क्लीन करते हैं तो मोबाइल फास्ट हो जाता है। उसी तरह हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक के ऐप खुल जाएंगे। उस ऐप को डिलीट करने के लिए 5 मिनट है। अब इस 5 मिनट में इंस्टाग्राम का रील और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो मत देखिएगा। इस 5 मिनट में आप टहला कीजिएगा थोड़ा सा, या सिलेबस देख लीजिएगा, टहल लीजिएगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइएगा 5 मिनट। इसलिए यहाँ पे फिजिक्स 1.25 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री आपको शुरू करनी है 10:20 से और 11:20 तक, यानी 1 घंटे देने। फिजिक्स में ज्यादा टाइम इसलिए दिया गया है कि इसमें कैलकुलेशंस होता है। केमिस्ट्री में थ्योरी होता है। जिसमें कैलकुलेशंस होता है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाता है। जिसमें न्यूमेरिकल होंगे, जिसमें कैलकुलेशंस होंगे, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अब देखते हैं बायो जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे 11:25 से लेके 12:25 तक। केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का फिर ब्रेक मिला है। केमिस्ट्री का जो दिमाग में टॉपिक ऐप खुले होंगे उसको क्लियर करने के लिए, कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करते हैं कि कंप्यूटर तेज हो जाए। उसी तरह मोबाइल हो, दिमाग हो, ये सब में प्रोसेसर है। प्रोसेसर होगा तो एप्लीकेशन खुलेंगे, एप्लीकेशन खुलेंगे तो उसको क्लियर करेंगे, तभी आपका प्रोसेसर जो है, दिमाग का प्रोसेसर है, वो तेज चलेगा। तो इसलिए फिजिक्स पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। सब में हमने 1-1 घंटे के आसपास दिए। जीके देखिए, जीके का वेटेज देख लीजिए कितना है, 10 है। इसलिए जीके का टाइम भी हमने कम दिया है 45 मिनट्स, लेकिन इतना भी कम नहीं दिया है जितना वेटेज है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको 45 मिनट दिया गया है और 12:15 से लेके 1:15 तक आपको पढ़ने हैं दोपहर में। उसके बाद आपको रेस्ट दिया गया है 2 घंटे 45 मिनट्स का। आप इसमें खाना खाइए, फिल्म देखिए, टहलिए, घूमिए, जो करना है वो कीजिए, ठीक है। आपको 2 घंटे 45 मिनट दिया है। आप खाना खा के आराम भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस हो जाता है तो आप सो भी सकते हैं। इसलिए आपको ये 2.25 घंटा दिया गया है, 2 घंटे 45 मिनट, ठीक है। 1:15 से लेके 4 बजे तक बिल्कुल आपके पास टाइम है, जो करना है वो कीजिए। रूटीन का मतलब अगर 1.5 महीना से लेकर 2 महीने तक अगर इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा खासा जबरदस्त रैंक आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 बजे से आपको मैथ शुरू करनी है। मैथ क्या होता है? इसमें कैलकुलेशंस होता है। कैलकुलेशंस होता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, इसलिए हर ब्रेक के बाद आपको कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट दिए गए हैं। मैथ आपको 2 घंटे देने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 20 नंबर का वेटेज है। मैथ में कैलकुलेशंस भी है, इसलिए मैथ बहुत लोगों का कठिन भी लगता है। और रेस्ट के बाद थोड़ा शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। रेस्ट के बाद जैसे आप ब्रेक लेते हैं तो मन करता है यार ब्रेक तो 5 मिनट का था, क्यों नहीं 10 मिनट हो जाता, क्यों नहीं 1 घंटा होता, क्यों नहीं पूरे दिन भर ब्रेक लेते। तो ब्रेक के बाद कोई भी सब्जेक्ट शुरू करना मुश्किल होता है। शुरू के अगर आप 5 मिनट दे देंगे ना किसी भी चीज में, अगर आप किताब खोल लिए तो पढ़ाई आपका गारंटी हो जाता है। बट मन ही नहीं करता शुरू में। शुरू का ही 5 मिनट 1 मिनट बहुत जरूरी होता है। एक बार आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए फिर आपका मन लग जाता है, लेकिन नया काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैथ हम पढ़ेंगे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। जामिया 11th क्लास की ये बातें हो रही है। यही चीज आप हर सब्जेक्ट के लिए, हर कोर्सेज के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम में ब्रेक दिया गया है। पार्क में टहल सकते हैं, जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, बाजारी पे जाकर समोसा खाना खा सकते हैं, आप टहल सकते हैं, मार्केट में जाकर घूम सकते हैं। शाम का 1 घंटा आपका है, जो करना है वो कीजिए।
इंग्लिश हम लोग शुरू करेंगे 7 बजे से लेके 9 बजे तक। 2 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, जितना मैथ पढ़ेंगे उतने इंग्लिश पढ़ेंगे। देखिए मैथ का 20 वेटेज है, इंग्लिश का 25। मैथ में कैलकुलेशंस होते हैं, इंग्लिश में कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 घंटा देना बहुत जरूरी है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। डिनर करेंगे 9 बजे से 10 बजे तक। डिनर के लिए आपको 1 घंटा दिया है। डिनर करने के बाद टहलना बहुत जरूरी होता है। आप टहल भी सकते हैं, कुछ भी काम करिए, लेकिन खाना खा के बैठिएगा मत। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा दिया गया है डिनर के लिए, तो इसमें डिनर भी कीजिए, जो मर्जी है वो कीजिए, लेकिन खाना खाइए, उसके बाद टहलिए जरूर, बैठना नहीं है। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 15 मिनट आपको दिया गया है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इस 15 मिनट में आपको 5 मिनट जो जो आज पढ़े हैं उसका सिर्फ टॉपिक देखना है, रिवाइज नहीं करना, बिल्कुल रिवाइज नहीं करना है। 5 मिनट जो है वो सिर्फ देखना है कि आज क्या क्या मैंने पढ़ा। सिर्फ टॉपिक देख लीजिए, एक बार नोट्स उठा के देख लीजिए। उसके बाद आप जो 10 मिनट्स और हैं, क्योंकि 15 मिनट का ये शेड्यूल है प्लानिंग का, 5 मिनट तो आपने देख लिए कि क्या क्या हमने आज पढ़ा, लेकिन कल क्या पढ़ेंगे उसको आपको एक पेपर पे लिखना है, नोटबुक में लिखना है कि कल फिजिक्स में ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, केमिस्ट्री में ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बायोलॉजी में ये पढ़ूंगा कि पढ़ूंगी, जीके में, मैथ में, इंग्लिश में मुझे क्या पढ़ना है कल, उसको आज ही लिख देना है रात को। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये गारंटी हो जाता है कि आप पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ दिमाग में पिक्चर रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग एक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे। सिर्फ सोच सोच के कि मैं हीरो बन जाऊंगा, क्रिकेटर बन जाऊंगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा जामिया में, सोचने से नहीं होगा, उसको करने से होता है। एक्शन में लाना है, एक्ट करना है, क्रिया करना है, अमल में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप 10 मिनट देंगे कि कल को क्या करना है, उसका सिर्फ टॉपिक लिख लेना है। और आज क्या पढ़े वो सिर्फ 5 मिनट तक आपको सिर्फ देख लेना है कि आज मैंने क्या पढ़ा और कल को क्या पढ़ना है। अब फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कि आपके पास 1 घंटा है। जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके साथ आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थ्योरी जब भी पढ़ेंगे उसके साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। किताब के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हो सकते हैं। याद कैसे रखें वो बहुत जरूरी होता है। जितना आप लिखेंगे पेपर पे उतना आपका याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिखना है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। मेरे वीडियो जब भी देखेंगे मेरे TBIT स्टडी ऐप पे, आपको लिखना बहुत जरूरी है, तभी याद हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। TBIT स्टडी ऐप पे हम लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। क्लास 6 का, 9th का, 11th का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अभी 4 कोर्स आप लोगों के प्यार से शुरू हो गया है। आने वाले समय में जामिया, AMU, BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सबका कोर्स धीरे धीरे लॉन्च होगा। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी प्यार की जरूरत है, और आपका प्यार रहेगा तो प्यार से हर जंग जीत सकते हैं। हम अपने TBIT स्टडी ऐप पे थ्योरी करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, और टेस्ट सीरीज के बाद हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन, विस्तार में सॉल्यूशन, कि पहला के A कैसे आया है, दूसरा के B कैसे आया है। इतना अच्छे से आपको पढ़ाई करवा रहे हैं कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए। 1000 ही फीस है सिर्फ आपको 1 साल पढ़ाई करने का, 12 महीने के लिए सिर्फ 83 रुपया पर महीने पे हम 1 साल की तैयारी करवा रहे हैं। और इस 1 साल की तैयारी में आपका एक सेशंस भी हो जाता है, अगर एक सेशन में नहीं हुआ तो दूसरा सेशंस में भी हो जाता है। इतने कम फीस में इतना फीचर्स कोई नहीं दे सकता। फिजिकल कोचिंग जो करता है, अब हर जगह मान लीजिए केरल में 3 लड़के हैं, वो पढ़ाई करने वाले हैं AMU के लिए, तो उन 3 लड़के के लिए कौन सा स्पेशल बैच चलाएगा? केरल में नहीं चलाएगा ना। लेकिन हमारे ऐप पे केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, गुजरात हो, कोई भी स्टडी कर सकता है। AMU, अलीगढ़, जामिया, BHU में वहाँ लोकल में कोचिंग है जो कि 15,000, 13,000, 14,000 लेते हैं, प्लस वहाँ के किराए पे रहने का लगता है, आने जाने का लगता है। कोई अपना घर के आसपास, कोई अपना घर का अगर उस शहर में रहता होगा तभी तो जाके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। हर फैमिली के लोग अलीगढ़ में, जामिया में, BHU के आसपास नहीं रहते, तो अपने बच्चे को कैसे वहाँ पे अकेले पे छोड़ सकते हैं। तैयारी करने का सबसे बेस्ट माध्यम हम आपके लिए लेके आए हैं TBIT स्टडी ऐप पे। बहुत कम फीस में अथाह फीचर्स है। इतना कम फीस में इतना फीचर कोई नहीं दे सकता। लोग लाइव क्लासेस करवा रहे हैं, लाइव क्लासेस में 10 मिनट तक पहुंचते रहते हैं, इसको पहुंचते रहते हैं। उसके बाद शुरू के 5 मिनट ये कहते हैं कि आवाज आई कि नहीं, आवाज आई कि नहीं, मैं देख पा रहा हूं कि नहीं, नेटवर्क सही है कि नहीं, कमेंट करके बताए। 5 मिनट ऐसे टाइम पास करते हैं, बाद में लिखते हैं, गलतियां करते रहते हैं। वही इससे ही 2 घंटे तक मामूली 4-5 ही बच्चे देखते हैं लाइव में। ठीक है, तो हम उस 1 घंटे के लेक्चर को बहुत कम समय में एडिट करके बहुत सटीक तरीके से आपके लिए लेके आते हैं कि आपका टाइम बचे और आपका टाइम प्रिपरेशंस में लगे, ये रूटीन फॉलो करने में लगे। ठीक है,
अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारे जो वीडियो देखिए तो इसी ड्यूरेशन में फिजिक्स का वीडियो देखिए, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इसी ड्यूरेशंस में आप पढ़ाई कीजिए, इसी ड्यूरेशंस में आप वीडियोस देखिए, तो आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक नोटबुक में लिख दीजिए जैसे मैंने बताया, और एक अलग से पेपर पे लिख लीजिए और दीवार पे चिपका दीजिए, और ये रूटीन को सीरियसली फॉलो कीजिए। और जब मेरा वीडियो देखिए तो इसी ड्यूरेशन, इसी स्लॉट्स में वीडियोस देखिए, आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो जरूर याद कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा हुआ नहीं हुआ। और जो हमारे ऐप पे पढ़ रहे हैं इसमें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को होना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। और आपको तैयारी करनी है या आपके परिवार वालों को तैयारी करनी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोसीजर उस पे बताया गया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके तैयारी जबरदस्त कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।